कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। मन की शांति कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं, यह भीतर का स्थिर सागर है जो तब प्रकट होता है जब हम अपने भाव, अपने क्रोध और अपनी चिंता पर नियंत्रण पा लेते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी उलझने क्यों ना हो, जब हम कृष्ण के वचनों को आत्मा में उतार लेते हैं तब धीरे धीरे हर पीड़ा शांति में बदलने लगती है। आज का यह उपदेश उसी आंतरिक शांति की ओर एक कदम है जहां न दुख तुम्हें हिला सके न सुख तुम्हें बहका सके, बस एक स्थिर, शांत और प्रकाशित मन, जैसे स्वयं श्री कृष्ण का। जब जीवन में राहें उलझने लगे, जब मन हर ओर से दबाव में आकर टूटने लगे, जब दिन की शुरुआत चिंता से हो और रातें बेचैनी में कटें, तब व्यक्ति पूछता है, क्या कभी शांति संभव है? और तब कहीं गहरे से एक मौन उत्तर आता है, हाँ, अगर तुम सुन सको श्री कृष्ण की वाणी को। तनाव आज का सबसे बड़ा शत्रु है। वह दिखता नहीं, लेकिन हर सांस में महसूस होता है। वह शरीर को नहीं, आत्मा को थका देता है। और इसी तनाव के अंधकार में हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था, वह आज भी वैसा ही प्रासंगिक है। यह वीडियो केवल एक ज्ञान नहीं, बल्कि अमृत है। तनाव से शांति की ओर, अस्थिरता से स्थिरता की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर। अगर आप अपने जीवन के युद्ध से जूझ रहे हैं, अगर आपके भीतर भी एक अर्जुन बैठा है जो थक गया है, तो ये श्री कृष्ण की वाणी उसे फिर से खड़ा कर सकती है। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां हर ओर युद्ध की तैयारियां चल रही थी, सारा वातावरण रणभेरी की ध्वनि से गूंज रहा था। सूर्य ऊपर से तप रहा था और उस तपती जमीन पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, कौरव और पांडव। दोनों ओर उनके सेनापति, महारथी और योद्धा सज्ज हो चुके थे, परंतु पांडवों की ओर से सबसे प्रमुख योद्धा अर्जुन, जो श्री कृष्ण के रथ पर सवार थे, वह कुछ और ही सोच रहा था। उस क्षण जब रथ रणभूमि के मध्य में खड़ा हुआ और अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखों से आंसू छलक आए और तब उसने धनुष नीचे रख दिया। यही था पहला क्षण जब तनाव का वास्तविक रूप संसार के सामने आया। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरा मन डगमगा गया है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या नहीं। मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर थरथराने लगा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है। मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह केवल युद्ध का भय नहीं था, यह आत्मीयता का बोझ था, यह अपनों को खोने का डर था, यह अपनों को खोने का डर था, यह भविष्य की चिंता थी, यह आत्मग्लानि थी। और यही तो तनाव है। जब मन वर्तमान में नहीं होता, वह या तो अतीत की गलियों में भटकता है या भविष्य की अनिश्चितता में उलझ जाता है। श्री कृष्ण उस क्षण मुस्कुराए। वे समझ चुके थे कि अर्जुन की समस्या केवल शारीरिक नहीं, मानसिक थी। यह केवल युद्ध का डर नहीं था, यह आत्मा का संकट था। और तब श्री कृष्ण ने जो कहा, वही आज भी हर तनावग्रस्त मनुष्य के लिए एक अमृत के समान है। अर्जुन, वे बोले, तुम्हारा धर्म क्या है, युद्ध करना या पलायन करना? यह सवाल उस व्यक्ति से पूछा जा रहा था जो पूरी जिंदगी युद्ध के लिए तैयार हुआ था। फिर अचानक क्यों वह इतना विचलित हो गया? श्री कृष्ण जानते थे कि जब व्यक्ति अपने स्वधर्म से डगमगाता है, जब वह अपने उद्देश्य को भूल जाता है, जब वह यह सोचने लगता है कि मेरे इस कर्म का फल क्या होगा, तभी तनाव जन्म लेता है। कृष्ण ने फिर कहा, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, लेकिन उसके फल के नहीं। यही श्री कृष्ण की पहली वाणी थी, तनाव से मुक्ति की राह में फल की चिंता मत करो। अर्जुन जैसे योद्धा के सामने यह कहना कि युद्ध करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो, यह केवल एक सलाह नहीं थी, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन था। वह फल की चिंता कर रहा था। वह सोच रहा था कि अगर मैं जीत गया तो क्या, अगर मैं जीत गया तो क्या, मैं अपने ही लोगों को मारूंगा, फिर उस विजय का क्या मूल्य? वह परिणाम में उलझ गया था और वहीं से उसका तनाव शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने समझाया कि फल की चिंता जब मन को जकड़ लेती है, तब व्यक्ति अपने कर्तव्य से दूर हो जाता है। तब मन शांत नहीं रहता, बल्कि सवालों की भीड़ में खो जाता है। अर्जुन उस क्षण केवल युद्ध नहीं, बल्कि जीवन की सारी कठिनाइयों का प्रतिनिधि बन गया था। वह हर उस व्यक्ति की तरह हो गया था जो कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन अपने मन के भ्रम, अपने रिश्तों के बंधन और परिणाम की चिंता में उलझकर पीछे हट जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी इस संसार में रहकर उसके सुख दुख से निर्लिप्त रहना है। तनाव वहीं से शुरू होता है जब हम हर बात को अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा,
हम हर बात में खुद को केंद्र बना लेते हैं, पर श्री कृष्ण की वाणी कहती है, स्वयं को केंद्र मत बनाओ, कर्म को केंद्र बनाओ। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक हल्की आशा की किरण दिखी, जैसे कोई समझ आ रहा हो, जैसे किसी ने उसके मन की गांठों को खोलना शुरू कर दिया हो। श्री कृष्ण की यह बातें केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर उस मनुष्य के लिए थी जो अपने जीवन के किसी मोड़ पर रुक जाता है, जो जिम्मेदारियों के बोझ में, रिश्तों के जाल में, निर्णय के भ्रम में या भविष्य की अनिश्चितता में उलझ जाता है। श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, वे कहते हैं कि डर लगेगा लेकिन तुम फिर भी अपने कर्तव्य पर टिके रहो। वे नहीं कहते कि चिंता नहीं होगी, वे कहते हैं चिंता होगी, पर उसे अपने कार्य में बाधा मत बनने दो। अर्जुन जब रो रहा था, जब कांप रहा था, तब कृष्ण ने उसे समझाया पर माफ नहीं किया। उन्होंने उसे बल दिया लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। यही उनका संदेश था। हर व्यक्ति को अपने कर्म का रण खुद ही लड़ना होता है, बस उसमें साथ देने वाला एक सच्चा सारथी चाहिए। श्री कृष्ण हमें तनाव से बचने का केवल उपाय नहीं देते, वे हमें जीवन की दृष्टि देते हैं। वे कहते हैं, मन को शांत करने का उपाय बाहरी नहीं है, वह तो आत्मा के भीतर है। और जब अर्जुन ने यह समझ लिया, तब वह फिर से खड़ा हुआ। वही अर्जुन जो कुछ क्षण पहले थक गया था, अब प्रज्वलित था। उसकी आंखों में तेज था और उसके हाथों में दृढ़ता। तनाव केवल परिस्थिति नहीं होती, यह मन की एक प्रतिक्रिया होती है। और जब मन को श्री कृष्ण की वाणी छू जाती है, तो वही मन अपने स्वभाव को बदल लेता है। अर्जुन उस युद्ध भूमि पर खड़ा था, जहां बाहरी शत्रु तो सामने थे, लेकिन उससे भी घातक शत्रु उसके भीतर बैठा था। उसका मन कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी निर्णय के मुहाने पर खड़े होते हैं। बाहर सब कुछ स्पष्ट होता है, रास्ता, मंजिल, साधन, लेकिन भीतर कुछ फुसफुसाता है, कुछ डराता है, कुछ रोकता है, और वह कुछ अक्सर हमारा मन होता है। अर्जुन भी उस क्षण केवल कौरवों से नहीं लड़ रहा था, वह अपने ही विचारों, भावनाओं और विकारों से लड़ रहा था। जब वह बोला, मैं अपने संबंधियों को नहीं मार सकता, तो वह स्वयं को एक धर्म संकट में पा रहा था। एक और युद्ध का धर्म था, दूसरी ओर आत्मा की करुणा। वह नहीं समझ पा रहा था कि कौन सा भाव सही है और कौन सा सिर्फ उसका भ्रम। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं साधयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव वरिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा उठना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र होता है और स्वयं ही अपना शत्रु। यह श्लोक भगवद गीता के उन महानतम वचनों में से एक है जो तनाव की जड़ तक पहुंचता है। कृष्ण का यह कहना कि तुम ही अपने शत्रु हो, अर्जुन को झकझोर देता है। आज जब हम किसी तनाव, चिंता, अवसाद या भय से गुजरते हैं, तो हम बाहर कारण ढूंढते हैं। दुनिया का व्यवहार, नौकरी का दबाव, रिश्तों की उलझन, समाज की अपेक्षा। पर श्री कृष्ण उस दर्पण की ओर इशारा करते हैं जो कभी हमने देखा ही नहीं, हमारा मन। उन्होंने अर्जुन को कहा, अगर तुम अपने मन को जीत लोगे तो यह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रण में नहीं रख सकोगे तो यही तुम्हें तुम्हारे पथ से गिरा देगा। तनाव का असली कारण यही है, अनियंत्रित मन। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि मन को वश में करना कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह साधना है, एक अभ्यास है। यह उस योद्धा का युद्ध है जो अपने ही भीतर छुपे हुए भय, लालच, मोह और भ्रम से रोज लड़ता है। अर्जुन को भी यही करना था। उसे केवल अपने चचेरे भाइयों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के मैं से लड़ना था। कृष्ण बोले, जो मन को वश में कर लेता है वह सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, सम्मान, अपमान, इन सब को समान भाव से देख सकता है। वह कभी डगमगाता नहीं, वह आत्मस्थित हो जाता है। तनाव वहीं जन्म लेता है जहां हम चीजों को अपने अनुसार चाहने लगते हैं। अगर कोई हमें अपमानित करे तो हम टूट जाते हैं, अगर कोई हमारी उम्मीद पर खरा न उतरे तो हम क्रोधित हो जाते हैं, अगर भविष्य धुंधला लगे तो हम व्यग्र हो जाते हैं, और ये सब मन की लहरें हैं। कृष्ण ने कहा, मन को स्थिर करो और फिर देखो तुम्हारे बाहर की दुनिया कितनी शांत लगती है। तनाव केवल बाहरी परिस्थितियों की प्रतिक्रिया नहीं है, वह आंतरिक असंतुलन का प्रतिबिंब है। और फिर श्री कृष्ण एक और रहस्य बताते हैं। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है और वैराग्य रखता है वह अपने मन को वश में कर सकता है। अभ्यास और वैराग्य, ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर मानसिक शांति की इमारत टिकी होती है। अभ्यास यानी बार बार मन को सही दिशा में लाना, अगर वह भटके तो वापस बुलाना, अगर वह अतीत में जाए तो वर्तमान में लाना, अगर वह डर पैदा करे तो साहस जगाना। वैराग्य
यानी अनासक्ति। किसी भी बात को इतना महत्व न देना कि वह हमारी शांति को छीन ले। कोई हमें कुछ कह दे, कोई हमसे कुछ छीन ले, कोई हमें अस्वीकार कर दे, फिर भी हमारा केंद्र डगमगाए नहीं। श्री कृष्ण ने यही वैराग्य अर्जुन में जगाया। उन्होंने उसे समझाया कि यह युद्ध केवल तुम्हारा नहीं है, यह केवल पांडव और कौरव का नहीं है, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है और तुम्हारा कार्य है केवल धर्म की ओर खड़ा होना, परिणाम की चिंता नहीं करना। तनाव वहीं से मिटता है जहां से स्वयं की जिम्मेदारी शुरू होती है। कृष्ण ने कभी भी अर्जुन से यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा मन ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा तू स्वयं अपने मन को उठाए, यही आत्मबल है। कृष्ण की इस वाणी को अगर आज की भाषा में समझा जाए तो वह यह कहती है तुम्हारा तनाव तुम्हारी भावनाओं का गुलाम बनकर आता है। अगर तुम उन्हें पहचान लो, उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए देख सको, तो वे तुम्हें नहीं खाएंगी, तुम उन्हें साध लोगे। तनाव तब बढ़ता है जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या उनसे भागते हैं, लेकिन कृष्ण की राह कहती है उन्हें देखो, समझो, स्वीकार करो और फिर शांत रहो। जैसे गंगा के किनारे बैठकर उसकी लहरों को देखना, उन्हें रोकना नहीं, बस देखना। अर्जुन जो पहले कांप रहा था अब शांत हो रहा था। उसके मन की लहरें धीमी होने लगी थी। वह कृष्ण की वाणी के स्पर्श से एक नया स्वरूप ले रहा था। अब वह युद्ध से नहीं डर रहा था, वह अपने भीतर की दुर्बलता से लड़ने को तैयार हो रहा था। और यही है तनाव पर विजय की दूसरी सीढ़ी। अपने मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। पर उसकी एक उलझन अभी भी रह रही थी, मोह। वह अपने रिश्तों से बंधा था, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन और भी कई अपने। वह सोचता था मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं, वे मेरे अपने हैं, मैं उन्हें मारकर किसे विजयी कहूंगा। यह रक्तपात किसके लिए? यह मोह की गहराई थी। जब व्यक्ति सही और गलत से ऊपर केवल संबंधों को देखता है, जब किसी का कर्म चाहे जैसा हो पर हम उसके लिए आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वह हमारा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था यही वह गांठ है जो अब खोलनी है। कृष्ण बोले, हे पार्थ, जिनसे तुम्हें मोह है वह केवल शरीर है। तुम शरीर देख रहे हो, मैं आत्मा देख रहा हूं। तू उस भीष्म को देख रहा है जो तेरा पितामह है, मैं उस आत्मा को देख रहा हूं जो जन्मों जन्मों से तेरा साथ ही रही है, पर अब उस शरीर में उसका कर्म उसे अधर्म की ओर ले जा रहा है। यह वाणी मोह को चीरने वाली थी। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, मोह व्यक्ति को अंधा कर देता है, वह निर्णय नहीं लेने देता, वह न्याय की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। मोह ही वह जाल है जिसमें फंसकर अर्जुन जैसे महायोद्धा विभ्रमित हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा, जिन्हें तुम मारने जा रहे हो वे पहले से ही अपने कर्मों से मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तुम तो केवल उस कार्य का निमित्त बनोगे जो पहले से ही नियत है। तुम्हारा कार्य केवल धर्म की स्थापना है, बाकी सब मोह का भ्रम है। यह सुनकर अर्जुन जैसे कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, पर क्या मोह गलत है? प्रभु, क्या अपने संबंधों से प्रेम करना पाप है? कृष्ण ने बहुत शांत स्वर में कहा, प्रेम पवित्र है, मोह नहीं। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, मोह में बंधन। प्रेम में सत्य का साथ होता है, मोह में असत्य का बहाना। जिस संबंध के कारण तुम सत्य से मुंह मोड़ लो वह मोह है। जो संबंध तुम्हें सत्य के मार्ग पर और दृढ़ बनाता है वह प्रेम है। कृष्ण की बातें सीधी आत्मा को छू रही थी। कुरुक्षेत्र अब एक युद्ध भूमि नहीं, एक आंतरिक जंग की भूमि बन रही थी। अर्जुन अपने ही रिश्तों के बंधनों में जकड़ा हुआ था। वह नहीं चाहता था कि किसी को नुकसान पहुंचे, पर कृष्ण ने उसे वह देखा जो उसने अब तक नहीं देखा था। संबंध केवल शरीर से नहीं होते, आत्मा के स्तर पर भी होते हैं, और आत्मा का संबंध सत्य से है, न कि भावनाओं के जाल से। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जो अपने कर्तव्य को मोह के कारण टालता है वह न तो स्वयं को जान पाता है न संसार की सेवा कर पाता है। वह केवल अपने भीतर की अशांति को और गहरा करता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मैं अपने संबंधों को भुला दूं? कृष्ण ने कहा, नहीं, उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उन्हें सत्य से ऊपर मत रखो। जब तक तुम किसी को मोह में रखकर न्याय से डगमगाते रहोगे तब तक तुम उस आत्मा की सेवा नहीं कर रहे, बल्कि उसका अपमान कर रहे हो। जो आत्मा अधर्म में डूबी है उसे केवल प्रेम से नहीं, धर्म से भी दिशा दो। फिर कृष्ण ने उसे एक प्रसंग सुनाया। एक राजा था, बहुत न्यायप्रिय, पर उसका पुत्र अत्यंत दुराचारी बन गया था। वह प्रजा का शोषण करता, झूठ बोलता, अत्याचार करता। मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज, आपके पुत्र को दंड देना आवश्यक है। पर राजा ने कहा, वह मेरा पुत्र है, मैं उसे दंड नहीं दे सकता। समय बीता, पुत्र के पाप बढ़ते गए, प्रजा में विद्रोह होने लगा। तब राजा की आत्मा ने उसे झकझोरा, क्या तो पुत्र मोह में अंधा हो गया है? और फिर उस राजा ने न्याय के लिए अपने ही पुत्र को राज्य से निर्वासित कर दिया।
कृष्ण बोले, यह कथा केवल एक राजा की नहीं, हर मनुष्य की है जो मोह में न्याय को भूल जाता है। अर्जुन को यह बात भीतर तक छू गई। अब वह समझने लगा था कि उसका युद्ध केवल बाहरी नहीं, बहुत आंतरिक था। उसे अपनी भावनाओं, अपने संबंधों, अपने डर और अपने मोह से युद्ध करना था। वह जो सबसे अधिक प्रिय था, उसे ही छोड़ना सबसे कठिन था। पर श्री कृष्ण यही कहते हैं, जो त्याग नहीं सकता वह शांति को नहीं पा सकता। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं होता, बल्कि मोह का त्याग करना होता है। वह बंधन जो हमारे निर्णय को प्रभावित करता है। मोह से मुक्ति का अर्थ है अपने अंदर के अंधकार को पहचान कर उस पर रोशनी डालना। कृष्ण ने कहा, तू जो कुछ भी कर वह निष्काम भाव से कर, किसी से बदले की भावना से नहीं और ना ही किसी संबंध के मोह में बंध कर। यही सच्चा त्याग है। जब कर्म किया जाए पर फल की, संबंधों की और अपने नाम की चिंता किए बिना। अर्जुन अब शांत था, उसकी आंखें खुल रही थी। वह अब देख पा रहा था कि मोह उसकी सबसे बड़ी बेड़ी थी। अब उसे केवल युद्ध जीतना नहीं था, उसे अपने भीतर की सीमाओं को भी तोड़ना था। और श्री कृष्ण की इस वाणी में उसे वह औषधि मिल गई थी जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। अब उसके भीतर एक और डर सिर उठाने लगा था, मृत्यु का भय। वह सोच रहा था, अगर मैं युद्ध में मर गया तो, अगर मेरे अपने मारे गए तो, इस सब के बाद क्या बचेगा? क्या केवल विध्वंस, लाशें और शून्यता? यही वो क्षण था जब मृत्यु का विचार उसे भयभीत करने लगा। और यह डर केवल अर्जुन का नहीं, हम सभी का है। हम अपने जीवन के हर बड़े फैसले को अक्सर इसी सवाल के इर्द गिर्द सोचते हैं, अगर सब खत्म हो गया तो? यही विचार ही तनाव का स्रोत बन जाता है। मृत्यु का डर सबसे गहरा तनाव है, क्योंकि वह न केवल जीवन का अंत है, बल्कि हमारे अह का भी अंत है। श्री कृष्ण अर्जुन के मन को पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि अब उसका मन भय की अगली सीढ़ी पर है। आत्मरक्षा की चाह, अस्तित्व की जकड़, जीवन के अंत का भय। कृष्ण धीरे धीरे बोले, न त्ववाह जातु नासन न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमथा परम वार्थ। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा होगा कि आगे हम सब कभी नहीं रहेंगे। यह वाणी एक वज्र की तरह थी जिसने मृत्यु के डर को चीर दिया। कृष्ण ने कहा, तुम जिसे मृत्यु समझते हो वह केवल देह का परिवर्तन है, आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह पहली बार था जब अर्जुन ने मृत्यु को एक और दृष्टि से देखा। वह अंत नहीं, एक यात्रा का पड़ाव मात्र है। हम सब जीवन में बहुत कुछ खोने से डरते हैं, लोग, अवसर, रिश्ते, पहचान, लेकिन सबका मूल डर है मृत्यु। न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक मृत्यु का भी। किसी पहचान का मिट जाना, किसी उद्देश्य का खो जाना, किसी प्रेम का अंत, ये सब मृत्यु के ही रूप है और इन्हीं से तनाव पैदा होता है। फिर तू किस बात का शोक कर रहा है? यह वाणी केवल एक सांत्वना नहीं थी, यह जीवन की सबसे बड़ी स्वीकृति थी। हम जब मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन की हलचल हमें हिलाती नहीं। तब कोई रिश्ता छूटे, कोई पद छिने, कोई इच्छा अधूरी रह जाए, हम विचलित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ अस्थायी है पर आत्मा शाश्वत है। अर्जुन के चेहरे पर एक अनोखी शांति दिखाई दी। वह अब समझ पा रहा था कि युद्ध का डर वास्तव में मृत्यु का डर था। पर अब जब वह जान चुका था कि वह आत्मा है, केवल देह नहीं, तब उसका डर भी फीका पड़ने लगा। कृष्ण बोले, जो आत्मा को मारने की सोचता है वह अज्ञानी है। आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती और कोई जल गला नहीं सकता। वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। श्री कृष्ण की यह वाणी केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं थी, यह हर जीवन की गहराई में उतरने वाली वाणी है। जब हम जीवन की समस्याओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो हमें लगता है कि यह दुनिया ही सब कुछ है। हमारा नाम, हमारा काम, हमारी पहचान, हमारे लोग, सब अगर चले गए तो हम क्या रहेंगे? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब केवल दृश्य है, असली तुम तो वह हो जिसे कोई देख नहीं सकता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तनाव वहीं से शुरू होता है जहां हम स्वयं को केवल देह मानते हैं। अगर कोई कुछ कह दे हम दुखी हो जाते हैं, अगर कोई खो जाए हम टूट जाते हैं, क्योंकि हम सबको अपना मान बैठे हैं। यह शरीर, यह जीवन, यह संबंध। कृष्ण की दृष्टि कहती है, तुम इस शरीर से परे हो। यह जीवन एक भूमिका है, जब यह भूमिका समाप्त होगी तुम दूसरी भूमिका में प्रवेश करोगे, परंतु तुम समाप्त नहीं होगे। अर्जुन यह सुनकर शांत था। अब उसका मन युद्ध से भयभीत नहीं था। अब उसे मृत्यु दिख रही थी, पर वह डर नहीं रही थी।
फिर कृष्ण ने एक और रहस्य बताया। हे अर्जुन, यह शरीर पंच महाभूतों से बना है, यह नश्वर है, पर आत्मा तो अनंत ब्रह्म का अंश है। तू केवल कर्ता नहीं है, तू साक्षी है। तू यह जान ले कि तू ही वह चेतना है जो समय से परे है। यह वाणी न केवल तनाव का अंत करती है, यह पूरे जीवन की दिशा को बदल देती है। जिस दिन हम ये जान लें कि हम आत्मा है, केवल शरीर नहीं, उस दिन हमारा दुख भी छोटा लगने लगता है, हमारी इच्छाएं हल्की हो जाती है और हमारे भय ढलने लगते हैं। श्री कृष्ण की वाणी जीवन का दीपक बन जाती है, वह अंधकार में रोशनी फैलाती है। तनाव वहीं समाप्त होता है जहां मृत्यु का भय समाप्त होता है, और मृत्यु का भय वहीं समाप्त होता है जहां आत्मा की पहचान शुरू होती है। कृष्ण ने यही अर्जुन को दिखाया। उन्होंने न केवल उसका मन शांत किया, बल्कि उसे आत्मा की झलक दी, और यही झलक हर उस मनुष्य को चाहिए जो जीवन की उथल पुथल में खोया हुआ है। अर्जुन अब तैयार हो रहा था। उसके भीतर अब अंधकार नहीं, विश्वास था। वह जान चुका था, मैं न तो मार सकता हूं, न केवल उस धर्म का उपकरण हूं जिसे समय ने रचा है।